हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यूँ तो बीएसएससी बदनाम है अपने रवैये को लेकर के, क्योंकि उसकी जल्दी कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराई जाती है। हालांकि वैसा नहीं है, आप सीजीएल थ्योरी में देखेंगे तो उसमें कोई खास समय नहीं लगा था। हालांकि पेपर लीक की वजह से थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन 1.5 से 2 साल के अंदर में उस भर्ती को कंप्लीट कर लिया गया था। और यही कारण है कि छात्रों को जल्दी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि 2014 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी हुआ था और 10 साल लगभग हो गए उसको कंप्लीट किया गया ये पिछले 2-3 साल के अंदर में। तो उसमें काफ़ी समय लगा था, लगभग 8 साल लग गए थे। अभी बीएसएससी इंटर लेवल का जो फॉर्म भरवाया गया है 12,199 पदों के लिए, उसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उसका मैंने कल ही आपको बताया था कि जनवरी में संभावित है और जनवरी में आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि लिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल उसको हल्के में नहीं लेंगे कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका उम्मीद है कि नवंबर में उस एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड ज़रूर नोटिस मिल जाएगा आपको, कैलेंडर जो होता है। तो कहीं न कहीं अब आयोग धीरे-धीरे अपनी रफ़्तार बढ़ा रही है और इसी के तहत एक देखेंगे तो आज जो अपडेट आया है, नोटिस आ चुका है, वो बिहार सचिवालय अश्वलिपिक सेवा से रिलेटेड है और इसमें जॉइनिंग प्रक्रिया को लेकर के सारी अपडेट दी गई है। इसके अलावा अब जो मेन भर्ती है, सीजीएल 4, इसका भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो कब आ रही है, कितने पदों पे आ सकती है, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले बिहार सचिवालय अश्वलिपिक सेवा की जो नोटिस है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मित्रों, ये सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना की विज्ञापन संख्या यहाँ पे देखिएगा 01/2023 और ये 25/10 आज ही का नोटिस है के आधार पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन बिहार सचिवालय अश्वलिपिकी सेवा के अंतर्गत अश्वलिपि के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये वेतन स्तर लेवल 4 के समय समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इनका लिस्ट दिया गया है। चलिए यहाँ पे मैं लिस्ट आपको दिखा दूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे कि 1 नंबर पे है श्री अमन कुमार और यहाँ पे इनके पिताजी का नाम दिया गया है। यहाँ पे इनका एड्रेस है, तो एड्रेस मैंने हाइड कर दिया है, किसी का एड्रेस पर्सनल नहीं दिखा सकते। यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया गया है और यहाँ पे देखिएगा तो मेधा क्रमांक इनका 2 है, रैंक 2 है इनका और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इनका दिया गया है और ये ईडब्ल्यूएस कोटे से हैं, लेकिन इनका रिजल्ट हुआ है यूआर से। इसी तरीके से देखेंगे तो श्री अंकित राज हैं और इनका रैंक देखेंगे मेधा क्रमांक 4 है और इनका डेट ऑफ बर्थ भी 98 का है और ये ईबीसी कैटेगरी हैं और इनका रिजल्ट अदर से, यानी ये भी जनरल से रिजल्ट लिए हैं। इसके अलावा नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि एक और हैं श्री रविरंजन कुमार, तो इनका भी ये कैटेगरी ईबीसी है और इनका रिजल्ट हुआ है अदर से। श्री वीर अभिमन्यु कुमार, ये ईडब्ल्यूएस हैं और इनका भी रिजल्ट अदर्स हुआ है। श्री शिवांशु कुमार हैं, ये ईबीसी हैं, इनका भी अदर्स रिजल्ट हुआ है। इसके अलावा पवन कुमार है, तो इनका भी रिजल्ट देखेंगे बीसी से हैं, लेकिन यूआर में। तो मैक्सिमम बीसी ईबीसी कैंडिडेट जो हैं वो जनरल से अपना रिजल्ट लिए हैं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसी तरीके से देखिएगा तो लास्ट में 165वां जो रिजल्ट हुआ है वो बीके प्रसाद गोंड जी का हुआ है और ये एसटी कैटेगरी से और एसटी में इनका रिजल्ट हुआ है। अब यहाँ पे इन अभ्यर्थियों को आप अपना नाम चेक कर लीजिए, जो भी अभ्यर्थी हैं आपका इस लिस्ट में नाम है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये सारी चीज़ देख लीजिए, फिर सीजीएल 4 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर बताया गया है। पहला जो चीज़ है यहाँ पे, यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के प्रथम दृष्टया ही माल कर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको शपथ पत्र ले जाना है। यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा शपथ पत्र के आधार पर दिया जाएगा। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र यहाँ पे कोई भी सूचना उसमें गलत नहीं होनी चाहिए। योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और देखिएगा यहाँ पे, तो ये दहेज नहीं लेने देने का ये आपको स्वघोषणा पत्र देना होगा। अब देखिएगा तो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष या उससे अधिक पुराना समर्पित किया गया है का योगदान फॉर्म 8B में शपथ पत्र समर्पित करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाएगा। तो देखिए ये एक चीज़ खुशखबरी है कि जो भी एनसीएल अगर जिनका पुराना रहता है तो उनको यहाँ पर राहत है कि आप पुराने भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग समय आपको फॉर्म 8B का शपथ पत्र भर करके जमा करना होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारत सरकार की सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है का योगदान फॉर्म 9B में क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाएगा। और वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा 1 वर्ष से पूर्व का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है
का योगदान अवधि का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समर्पित करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाएगा। देखिएगा तो इनका कब यहाँ पे हो रहा है, तो इनका 28 अक्टूबर को 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे तक अपराह्न तक और 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक सिंचाई भवन परिसर में यहाँ पे निर्धारित किया गया है आपका नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है जो, और यहाँ पे आपको इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय अवधि में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे बीएसएस इंटरव्यू वाले अभ्यर्थी हो, चाहे जो आगामी CGL 4 का इंतजार कर रहे हैं। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको सुरक्षित रखना है। देखिए यहाँ पर कैसे एडमिट कार्ड मांग लिया गया है परीक्षा वाला। तो ये अपडेट है, आप लोग अपना करा लीजिएगा, 28 तारीख को जाकर नियुक्ति पत्र ले लीजिएगा। अब देखिए CGL 4 की बात करें तो आपने पेपर में भी आज न्यूज़ दिखा होगा, और देखिए इस पे ऑलरेडी होस्टर पे काम चल रहा है CGL 4 पे, और छठ के आसपास बहुत सारी वैकेंसी आयोग को मिल जाएगी, और हार्डली दिसंबर तक हर हाल में आपको वैकेंसी आ जाएगा, क्योंकि इसी साल वैकेंसी को आना है। तो उसी के मद्देनज़र आप लोग तैयारी कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।